जय हिंद यारो, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स बाय आनंद सर में। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी जिसकी वजह से पूरा का पूरा संसार यानी पूरा का पूरा यूनिवर्स चल रहा है। कहीं ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ठीक है, कहीं न्यूक्लियर एनर्जी है, कहीं काइनेटिक एनर्जी है, कहीं कोई सी भी एनर्जी है। मतलब सब कुछ ना कुछ एनर्जी से सब आपस में बंधे हुए हैं। आप और मैं भी एक एनर्जी से बंधे हुए हैं। तो इसी के बारे में हम आज जानेंगे कि एनर्जी होती क्या है। और कई बार आपने देखा होगा काम करते करते हम ऐसे बोल रहे थे, यार अब एनर्जी ना बहुत ही खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, अब काम करने का मन नहीं कर रहा। पता वहीं से ही डेफिनेशन निकल के आ जाती है। डेफिनेशन वहीं से निकल के आती है कि जब आपको काम करने का, ठीक है, जज्बा आपके अंदर खत्म हो जाए, यानी अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी की एनर्जी लो हो रही है, ठीक है, यानी बॉडी में एनर्जी कम हो रही है। तो उस कम एनर्जी को आप क्या करते हैं कि काम करना बंद कर देते हैं और कुछ खा पी के आते हैं, दोबारा से उसी काम को करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी कैपेसिटी आप काम कर सकते हैं कि जितनी कैपेसिटी से, उसी को एनर्जी बोला जाता है। यानी इधर देखेंगे द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। या फिर इसे कुछ इस तरीके से बोलिए, यानी आपने जितना काम कर सकते हैं ना, उतनी एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। जितना काम आप कर सकते हैं, यानी जिस दक्षता से आप, यानी जिस हिसाब से आप काम करते हैं, उतनी एनर्जी आपके अंदर है। यानी कि इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है कि जितनी द एनर्जी you have equal work will be done। यानी आपके अंदर जितनी एनर्जी है आप उतना ही काम करेंगे, या यूं कह लीजिए जितना काम किया है उतनी ही एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है। दोनों ही आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है, दोनों ही आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी एक दूसरे को ऐसे समझा जा सकता है। तो यहां हमने बताया कि एनर्जी लगभग क्या, पूरी तरीके से एनर्जी जो है वर्क के बराबर है। अब जरा कोई मुझे बताएगा कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी क्या, जूल। एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। तो हमारे जो यूनिवर्स है इसमें बहुत तरीके की एनर्जी पाई जाती है। कुछ एनर्जी जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं कि जैसे जो एनर्जी है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरी जो एनर्जी हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तीसरी जो एनर्जी हो गई ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। और कौन सी होगी, चौथी जो एनर्जी होगी मस्कुलर एनर्जी। पांचवी जो एनर्जी हो गई साउंड एनर्जी। छठी जो एनर्जी हो गई ये हो गई हीट एनर्जी। सातवीं एनर्जी जो हो गई लाइट एनर्जी। और कौन सी एनर्जी हो सकती है, और एनर्जी बताइए क्या है। और जो कुछ एनर्जी बच गई है, ठीक है, और जो कुछ एनर्जी बच गई है आप मुझे कमेंट के जरिए बताएंगे, ठीक, आप मुझे कमेंट के जरिए बताएंगे। तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती रहती है, यानी एनर्जी जो है हमेशा आपस में चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं आप एनर्जी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
उसे भी हम धीरे धीरे देखेंगे क्या चीज़ है। अब जो हम स्पेशली पढ़ना है हमें 9th क्लास के हिसाब से, वो ये है कि हमें ये पढ़ना है कि जो मेनली दो तरीके के एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि मैंने आंसर बता दिया? यस। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, तो वो चलिए शुरू करते हैं। दो तरीके की एनर्जी जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने की काफ़ी ज़रूरत है। तो वो एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर इसे हिंदी में बोल दिया जाए, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है इसे, और इसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मंथन कीजिए इसके बारे में, और मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में इनको प्रूव करके कि कैसे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है और कैसे पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। जय हिंद, जय भारत।